तो आज का हमारा टॉपिक है एमपी का मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन। तो हमारे सिलेबस में लाइन लिखी हुई है ऊर्जा के पारंपरिक और गैर परंपरागत स्रोत। तो आज हम उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन है वो कब हुआ। तो ये मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन कब हुआ? तो 1 दिसंबर 1950 को जबलपुर में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन हुआ। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 25 अगस्त 1982 को हुई। कहाँ हुई? तो ये भोपाल में हुई। अब जबलपुर में स्थित बिजली बोर्ड बिजली बोर्ड भवन को क्या कहा जाता है? तो शक्ति भवन कहा जाता है। यह कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जबलपुर में स्थित जो बिजली बोर्ड है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे शक्ति भवन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे जो मेन टॉपिक है हमारा, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत ये क्या होते हैं। तो जो ऊर्जा है उसे दो तरीके से बांटा जा सकता है। वो ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं। एक होता है अनवीनीकरणीय 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 ऊर्जा स्रोत और दूसरा है नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अनवीनीकरणीय इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। अनवीनीकरणीय यानी कि परंपरागत और नवीनीकरणीय यानी कि गैर परंपरागत। इसे समझे कि अनवीनीकरणीय परंपरागत क्या है। तो ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनके भंडार सीमित हैं और भविष्य में यह समाप्त हो जाएंगे और एक बार समाप्त हो गए तो हम इन्हें फिर से नहीं बना सकते, उन्हें अनवीनीकरणीय या परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। तो ये क्या है? इनके भंडार जो है वो इनके भंडार क्या है? सीमित है। और इनमें कौन कौन से आ जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे तापीय ऊर्जा इसके अलावा परमाणु ऊर्जा इसके अलावा प्राकृतिक गैस। तो ये क्या है? एक बार इनके भंडार समाप्त हो गए तो हम इन्हें फिर से नहीं बना सकते। तो ये क्या है? परंपरागत और अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब बात करें गैर परंपरागत। तो ऐसे ऊर्जा स्रोत जो कि अनलिमिटेड है, हम इन्हें कितना भी यूज कर लें तो ये खत्म नहीं होते, खत्म हो भी जाएंगे तो इन्हें हम फिर से बना सकते हैं। तो ये क्या है? असीमित है और भविष्य में यह समाप्त नहीं हो सकते क्योंकि हम इन्हें फिर से बना सकते हैं। और ये कौन कौन से हैं? तो जैसे सौर ऊर्जा बायोमास ऊर्जा इसके अलावा पवन ऊर्जा। तो ये क्या है? नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये क्या है? नवीनीकरणीय या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब हम एक एक करके समझेंगे कि मध्य प्रदेश में ताप विद्युत केंद्र कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैप बनाते हैं। मैप जो है वो आपको आना चाहिए, एमपी का, इंडिया का मैप आना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी जो लोकेशन है, कोई भी चीज है, मैप के जरिए यदि बताते हैं तो वो बहुत अच्छे से स्पष्ट होती है। अब हम बात करेंगे, तो अब हम मैप बनाते हैं एमपी का। तो ये बन गया हमारा एमपी का मैप।
उतना अच्छा नहीं बना है, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ एमपी का ही है। तो अब हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के ताप विद्युत केंद्र। ताप विद्युत केंद्र, सबसे पहले हम मैप में देखते हैं कहाँ कौन सा है, उसके बाद हम डिटेल समझेंगे उनकी। तो सबसे पहला है यहाँ पर चांदनी ताप विद्युत केंद्र। चांदनी ताप विद्युत केंद्र, चांदनी ताप विद्युत केंद्र यह कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? बुरहानपुर। बुरहानपुर, बुरहानपुर में कौन सा है? चांदनी ताप विद्युत केंद्र है। और यह सबसे पहला, सबसे मध्य प्रदेश का सबसे पहला और सबसे छोटा, सबसे पहला और सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र है। बुरहानपुर जिले में यह स्थित है। और इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1953 में, 1953 में इसकी स्थापना हुई। अब बात करते हैं दूसरा ताप विद्युत केंद्र, वह है यहाँ सिंगरौली में, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। विंध्याचल, यह कहाँ पर है? तो यह है बैढन। यहाँ कौन सा जिला है? तो यह सिंगरौली, सिंगरौली के बैढन में यह स्थित है, सिंगरौली में। इसकी हम बात करें कि जो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है, यह सबसे बड़ा, इसका जो निर्माण है वो किसकी सहायता से किया गया? वो रूस की सहायता से, रूस की सहायता से इसका निर्माण किया गया। और इसकी क्षमता कितनी है, उत्पादन क्षमता कितनी है इसकी? तो 4700, 4760 मेगावाट इसकी क्षमता है। तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र यह बैढन सिंगरौली में स्थित है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। इसका निर्माण रूस की सहायता से किया गया। और इसके अलावा इसकी जो क्षमता है तो वो 4760 मेगावाट है। तो हमारे दो ताप विद्युत केंद्र हो गए, एक जो बुरहानपुर में स्थित है चांदनी ताप विद्युत केंद्र, यह सबसे छोटा और सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र था। और सबसे बड़ा है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, जो कि बैढन सिंगरौली में स्थित है। अब तीसरा ताप विद्युत केंद्र, तो तीसरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? लगभग यहाँ मान लीजिए सिवनी, सिवनी में यह स्थित है। और यह सिवनी में यह स्थित है। तीसरा कौन सा है? झाबुआ ताप विद्युत केंद्र। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र, यह थोड़ा ध्यान दीजिएगा, झाबुआ ताप विद्युत केंद्र। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र जो है वो झाबुआ में स्थित नहीं है, भले ही इसका नाम झाबुआ है, लेकिन यह स्थित कहाँ है? तो यह सिवनी के घनसौर में स्थित है, सिवनी के घनसौर में यह स्थित है झाबुआ ताप विद्युत केंद्र। तो ऑप्शन में आपको झाबुआ और सिवनी दोनों मिलेंगे। तो आप ये नहीं सोचना कि झाबुआ नाम है तो झाबुआ में स्थित होगा। तो जो झाबुआ ताप विद्युत केंद्र है वो सिवनी के घनसौर में स्थित है। और इसकी जो क्षमता है वो है 600 मेगावाट, 600 मेगावाट इसकी क्षमता है। अब चौथा ताप विद्युत केंद्र की बात करें तो यह चौथा है संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र। संत सिंगाजी, संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र यह कहाँ स्थित है? तो यह खंडवा जिले की, खंडवा जिले के डोंगलिया में स्थित है। खंडवा जिले के डोंगलिया में यह स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 2014 में इसकी स्थापना हुई। और इसकी क्षमता कितनी है? तो 2520, 2520 मेगावाट इसकी क्षमता है। अब आगे बढ़ते हैं तो कुछ और बचे हैं वो हम देखेंगे। नेक्स्ट है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। तो यह 5वें नंबर का हम देख रहे हैं सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। ये लगभग यहाँ बैतूल में स्थित है।
बैतूल में। तो ये इसका नाम क्या है? सतपुड़ा ताप बैतूल के। सतपुड़ा ताप बैतूल में स्थित है। बैतूल के सारणी में, बैतूल के सारणी में ये स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1967 टू 68 में इसकी स्थापना हुई। इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है 1330 मेगावाट इसकी क्षमता है। इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? तो जल की प्राप्ति इसे तवा नदी से होती, तवा नदी से जलावन। तो ये सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र बैतूल के सारणी में यह स्थित है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है जबलपुर ताप विद्युत केंद्र 30 नंबर का। तो यह जबलपुर, जबलपुर ताप विद्युत केंद्र। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई? तो 1960 में इसकी स्थापना हुई। और जलापूर्ति कहाँ से होती है? तो इस नर्मदा की जो सहायक नदी है बरगी नदी, उस पर बांध बना हुआ है अवंतीबाई बांध। वहां से अवंतीबाई बांध, अवंतीबाई बांध से इसे जलापूर्ति। दादाधुनी वाले ताप विद्युत केंद्र, यह खंडवा जिले में है। खंडवा जिले में हमने एक और देखा था संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र, जो कि खंडवा जिले के टोंगलिया में स्थित था। और अब ये है दादाधुनी वाले, दादाधुनी वाले, दादाधुनी वाले। तो इसे एक, इसका एक और अन्य नाम है, तो वो है मालवा ताप विद्युत केंद्र। मालवा नाम से भी इसे जाना जाता है। यह कहाँ है? इससे खंडवा जिले के गुराड़िया में, खंडवा जिले की गुराड़िया में यह स्थित है। और इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता है 1600 मेगावाट, 1600 मेगावाट इसकी क्षमता है। तो दादाधुनी वाले ताप विद्युत केंद्र, यह मालवा में, इसे मालवा ताप विद्युत केंद्र भी कहा जाता है। इसकी क्षमता है 1600 मेगावाट और खंडवा के गुराड़िया में यह स्थित है। अब नेक्स्ट है संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र। संजय गांधी, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र यह कहाँ स्थित है? तो यह उमरिया के, उमरिया जिले के वीर सिंहपुर में यह स्थित है। वीर सिंहपुर में यह स्थित है। इसकी क्षमता कितनी है? तो 1340 मेगावाट इसकी क्षमता है। और इसको जल आपूर्ति, कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो जो जोहिला घाटी है वहां से इसको कोयला, वहां से इसको कोयले और जल की आपूर्ति होती है। अब हम बात करते हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अभी तक हम जो देख रहे थे वो अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत थे। अब हम देखेंगे नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा की यदि हम बात करें तो इसमें वायु से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे सर्वाधिक जो पवन चक्की वाला जिला है वो कौन सा है? तो सर्वाधिक पवन चक्की वाला जिला है, सर्वाधिक पवन चक्की वाला जिला है देवास। और सबसे पहले 1995 में देवास के जामगोद रानी यह स्थापित की गई, यानी कि पवन चक्की स्थापित की गई यहाँ। और यहाँ पर 15 मेगावाट की 64 पवन चक्कियां, 15 मेगावाट की 64 पवन चक्कियां हैं। इसके बाद क्षेत्र है पवन ऊर्जा संबंधित, की पवन ऊर्जा कहाँ पर उत्पादन किया जाता है। तो जैसे कि सबसे पहले है जामगोद रानी।
जामकुदरानी ये हमने देख लिया कहाँ पर है, तो ये देवास में है, देवास जगह। दूसरे नंबर पर है नागदा। नागदा कहाँ है? तो नागदा कहाँ, नागदा उज्जैन। एक और नागदा है वो देवास में, तो यहाँ पर। इसके अलावा इसके अलावा तीसरा जो क्षेत्र है वो है मामटखेड़ा। मामटखेड़ा, और ये कहाँ है? यह है रतलाम जिले में, रतलाम जिले में। इसके बाद एक और है कुकड़ू। कुकड़ू जो है वो तो है वो बैतूल जिले में है, बैतूल जिले में है। तो जामकुदरानी देवास, नागदा उज्जैन और देवास, इसके अलावा मामटखेड़ा रतलाम, और कुकड़ू जो है वो बैतूल जिले में है। तो ये पवन ऊर्जा से रिलेटेड कुछ क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में, यहाँ पर पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो हम बात करते हैं बायोमास ऊर्जा। दूसरा है बायोमास। बायोमास ऊर्जा का उत्पादन कैसे किया जाता है? इसका जो उत्पादन है वो अवशिष्ट पदार्थों से किया जाता है, अवशिष्ट पदार्थों से। अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं? जैसे कचरा, सबसे पहले तो कचरा ही। दूसरे जैसे जो धान की भूसी होती है, धान की भूसी, धान भूसी। इसके अलावा गन्ना खोई, और सरसों के डंठल, सरसों की जो डंठल होती है उनसे। तो इनसे जो है वो बायोमास ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। भारत का पहला बायोमास ऊर्जा गांव कसाई गांव, कसाई गांव। और ये कहाँ पर है? तो ये बैतूल। भारत का पहला बायोमास ऊर्जा गांव कौन सा है? तो वो है कसाई गांव, बैतूल। और ये संयंत्र लगाए गए हैं जहां पर इनका उत्पादन किया जाता है। तो सबसे पहले है धान या भूसी आधारित संयंत्र। धान या भूसी आधारित जो संयंत्र है वो कहाँ लगाया गया है? ये कहाँ लगाया गया है? तो ये धार के जादू खेड़ा में, धार के जादू खेड़ा में। इसके बाद दूसरा है गन्ना का खोई आधारित संयंत्र। तो गन्ना का खोई आधारित जो संयंत्र है वो कहाँ लगाया गया है? तो वो लगाया गया है ग्वालियर, ग्वालियर। इसके बाद तीसरा जो है वो सरसों के डंठल आधारित संयंत्र जो है वो, सरसों डंठल संयंत्र जो है वो कहाँ लगाया गया है? तो मुरैना में। मुरैना में आपको पता होगा सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो मुरैना में यह डंठल आधारित संयंत्र है। तो ये हमने बात की बायोमास ऊर्जा से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे कि जो सौर ऊर्जा के बारे में हम बात करेंगे। सौर ऊर्जा की। तो सौर ऊर्जा आधारित जीवा अल्ट्रा सोलर जो प्लांट है, इसकी क्षमता कितनी है? तो 750 मेगावाट इसकी क्षमता है। और ये स्थित कहाँ है? तो रीवा के गूड़ में यह स्थित है। 750 मेगावाट इसकी क्षमता है। और यह स्थापित कब किया गया? तो इसका जो उद्घाटन है वो 2020 में किया गया। यह पहला था और यह प्रदेश का सबसे बड़ा ऊर्जा प्लांट है, सौर ऊर्जा प्लांट। इसके बाद यह पहला है। और दूसरा कब लगाया गया? तो दूसरा है मंदसौर के, दूसरा
सौर ऊर्जा प्लांट। मंदसौर के सुभाषग्राम है और इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है 250 मेगावाट। 250 मेगावाट। तो रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट ये पहला था और दूसरा जो है वो मंदसौर की सुभाषग्राम में स्थित है 250 में। अब कुछ सोलर एनर्जी से रिलेटेड ही कुछ अदर फैक्ट्स हैं वो देखते हैं। सोलर सिटी ये हमने देखा, सोलर सिटी सांची को कहा जाता है। सांची सोलर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो चेतन सोलंकी, उन्हें सोलर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सोलर आधारित टेलीकॉम एक्सचेंज यह कहाँ स्थित है? तो यह शिवपुरी जिले में स्थित है। इसके बाद पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव कौन सा है? तो कस्तूरबा गांव यह इंदौर में स्थित है। कस्तूरबा गांव यह इंदौर में स्थित है। पूर्णतः सौर रसोई वाला गांव कौन सा है? तो बांचा बैतूल। अब हम बात करेंगे सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, इसमें मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? यह भी पूछ लिया जाता है, तो ये हम देखेंगे। अब हम देखें कि मध्य प्रदेश का स्थान क्या है। तो नवीनीकरणीय जो ऊर्जा है उसमें मध्य प्रदेश का स्थान क्या है? तो उसमें मध्य प्रदेश का 8वां स्थान। सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है? तो चौथा स्थान है। इसके बाद बायोमास ऊर्जा में क्या है? तो दूसरा स्थान। बायोमास ऊर्जा में दूसरा स्थान। पवन ऊर्जा में कौन सा स्थान है? तो इसमें भी 8वां स्थान। तो ये चीजें कुछ कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्थान है। तो आज हमने बात की मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत भी हमने देख लिए हैं। तो आप ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा, यह आता है टॉपिक में, पूछा जाता है यह टॉपिक। साथ ही में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2020 में जो मेंस का पेपर है उसमें पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में जो ताप विद्युत केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं, उनके नाम पूछे गए थे। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मध्य प्रदेश के ही किसी अन्य टॉपिक के साथ।